हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग देखते हैं, एक ट्रांसलेशन को कवर कर रहे हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन है ना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ ना चाहिए। इस तरह के अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड का यूज करना है, फिर V1 का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा, शुड पहले आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नॉट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए शुड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन के लिए कोई सिलेक्टेड WH क्वेश्चन में से अपने सुविधा के हिसाब से आप लेंगे WH क्वेश्चन, फिर शुड। और हु एक ऐसा WH क्वेश्चन है जो खुद सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसीलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट को हमको नहीं लेना है, बाकी सब में हमको सब्जेक्ट को लेना है। तो आइए इस पे हम कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक वाक्य लेते हैं, उसको खाना चाहिए। एक छोटा सा वाक्य लेकर के देखते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा वाक्य है उसको खाना चाहिए। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लास्ट में ना चाहिए मिल रहा है, यहाँ भी ना चाहिए मिल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन को पूछने के लिए हम लोग क्रिया के पहले कौन या किसे डाल के क्वेश्चन करते हैं। तो किसे खाना चाहिए चाहे किसको खाना चाहिए, तो हमारा उत्तर मिल रहा है उसको। तो जो उत्तर मिल रहा है वही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। तो उसको खाना चाहिए से पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो सबसे पहले उसको के लिए हम ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री हियर ही। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं उल्टा, तो लिखा हुआ है चाहिए। चाहिए का इंग्लिश यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है शुड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शुड। और फिर खाना यहाँ पे उल्टा आने पे मिल रहा है, तो आप लिखेंगे ईट और फुल स्टॉप। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका बन गया उसको खाना चाहिए, ही शुड ईट। अगर आपका क्वेश्चन इसी में इंट्रोगेटिव है, मतलब आपका क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, तो इसके लिए आप ये वाला सेकंड नंबर यूज करेंगे। इस शुड को सबसे पहले और ही को अंदर करना है। तो क्या से क्वेश्चन शुरू होगा आपका हिंदी में, क्या उसको खाना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसके लिए क्या के लिए हम सबसे पहले शुड का यूज करेंगे, फिर उसको है तो सब्जेक्ट अंदर लिखेंगे और इट क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर आपका वाक्य है निगेटिव, मतलब कह रहा है कि उसको नहीं खाना चाहिए, वाक्य में कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो आप हिंदी वाक्य ले रहे हैं एक, उसको नहीं खाना चाहिए। तो उसको के लिए सबसे पहले हम लोग यही सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही, फिर लिखेंगे शुड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ही, फिर शुड, उसके बाद नॉट का यूज करना है, नॉट, और फिर V1, तो होगा आपका इट। तो ये बन गया उसको नहीं खाना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन क्या से शुरू होता है और नहीं भी होता है, जैसे क्या उसको नहीं खाना चाहिए, तो इसको लेते हैं, क्या उसको नहीं खाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या के लिए फिर इस शुड को हम बाहर करेंगे, तो होगा हमारा क्वेश्चन शुड ही नॉट इट, और क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हु का मतलब होता है कौन, किसको भी हो सकता है, हु का मतलब किसे, अच्छा है कौन। तो कौन यहाँ पर सुटेबल नहीं है, किसी दूसरे वाक्य में सुटेबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसे, अच्छा है किसको भी हो सकता है, यहाँ पर किसको भी हो सकता है, कौन भी हो सकता है, लेकिन इस वाक्य के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कौन जाता है, इस वाक्य के लिए सुटेबल हो सकता है, किसको
खाना चाहिए। तो हम किसको के लिए सबसे पहले यहाँ पे हु का यूज करेंगे, तो होगा हमारा हु पहले लिखेंगे, फिर शुड का यूज करेंगे SHOULD, और फिर V1 का यूज करना है यहाँ पे इट। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही वह कहीं नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम हु का यूज किए हैं, तो फिर ही का यूज नहीं करेंगे। हु ऑलरेडी एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का काम करता है, इसमें ही आपको नहीं लिखना है। फिर आइए इस साइड देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीच में कहीं भी क्या आ जाए, जैसे क्या उसको क्या खाना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा उसको क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो अंदर है वाक्य के, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है जो वाक्य के शुरू में था। तो जो वाक्य के शुरू में होगा तो यहाँ इंट्रोगेटिव होगा, मतलब पहले शुड से शुरू करेंगे, और जब क्या शुरू में नहीं होकर के सब्जेक्ट के बाद कहीं भी होगा, यहाँ हो लास्ट में हो, तो उसको हम लोग WH क्वेश्चन, और इसका इंग्लिश हम डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट। चूंकि क्या लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे व्हाट। जैसा कि व्हाट यहाँ है, उसके बाद आपको लिखना है शुड SHOULD, और फिर शुड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो आपका होगा ही और फिर होगा इट। तो बन गया उसको क्या खाना चाहिए का इंग्लिश व्हाट शुड ही इट। अब लेते हैं कब के लिए। जैसे कब का वाक्य है, उसको कब खाना चाहिए। तो कब के लिए सबसे पहले हम लेंगे व्हेन, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे शुड ही, और फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहाँ। तो कहाँ के लिए ये वाला वाक्य लेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है उसको कहाँ खाना चाहिए। तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले लेंगे, जिसका इंग्लिश होता है वेयर, फिर आगे वही प्रोसेस शुड ही इट। उसके बाद है क्यों, जैसे उसको क्यों खाना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा उसको क्यों खाना चाहिए। तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम वाई, फिर हम शुड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे ही और होगा इट। तो ये बना उसको क्यों खाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ, इसका हिंदी कैसे से शुरू होगा। जैसे उसको कैसे खाना चाहिए, उसको कैसे खाना चाहिए। जैसे हाथ से, चम्मच से, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए चाहिए। खड़ा होकर, बैठकर, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग करेंगे। कैसे कहेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हाउ, फिर शुड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही लेंगे और फिर इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कितना। देखिए कितना के लिए दो वर्ड यूज हम कर सकते हैं, एक हाउ मच और एक हाउ मेनी। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन होगा तो कितना के लिए यूज करेंगे हाउ मच, और अगर आपका वाक्य में नाउन काउंटेबल दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग हाउ मेनी, जैसे कितने, जिसकी संख्या आप गिन सकते हो। जैसे आपका है कि कितना चावल खाना चाहिए, जैसे एक वाक्य लेते हैं हम लोग उसको कितना चावल खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे हाउ मच, क्योंकि चावल काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन के नहीं खाते हैं, वेट करके खाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ
मच। और यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है, तो इस स्पेस में आपको क्या करना है, जो नाउन है जैसे राइस उसको भरना है। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे राइस भरना है। हाउ मच राइस, फिर शुड ही ईट, तो ये हो गया। फिर उसको कितना चावल खाने चाहिए। अगला है कितने, मतलब जिसको गिन सकते हो, उसको कितने अंडे खाना चाहिए। जैसे अंडा को तो हम गिन सकते हैं, तो इसके लिए अब हम हाउ मच नहीं लगा सकते हैं। हाउ मेनी काउंटेबल होगा, तो जैसा कि मैंने बताया था, तो हाउ मेनी लगाना है, तो होगा हाउ मेनी, और एग्स को यहीं भरेंगे, क्योंकि हाउ मेनी के बाद भी यहाँ स्पेस मैंने छोड़ रखा है। तो हाउ मेनी एग्स, फिर उसके बाद वही प्रोसेस, शुड ही ईट। एक और क्वेश्चन लेते हैं विच से, जैसे ना उसको कौन सा या कौन सा फल खाना चाहिए, उसको कौन सा फल खाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेंगे सबसे पहले कौन सा का इंग्लिश लेंगे यहाँ पे विच, और यहाँ भी मैंने स्पेस दे रखा है, तो इस स्पेस में जो फ्रूट्स है इसका भरना है इंग्लिश विच फ्रूट। फिर शुड का यूज करना है शुड, फिर ही, और खाने का इंग्लिश ईट। तो आपका बन गया विच फ्रूट शुड ही ईट। तो जैसा कि एक बड़ा सा वाक्य दिख रहा है बोर्ड पे आपको, मुझे सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से चिड़ियाघर देखने पटना जाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को जानने के लिए तरीका है, जो भी वर्ब हो रहा है उसमें कौन डाल के क्वेश्चन किया जाएगा या किसे डाल के क्वेश्चन किया जाएगा। तो किसे जाना चाहिए या कौन जाना चाहिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग किसे लेंगे। जिस वाक्य पे कौन सुटेबल होगा उसमें कौन लेंगे, लेकिन जिस वाक्य पे किसे सुटेबल होगा उसे किसे लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे किसे जाना चाहिए, तो हमारा जवाब मिल रहा है मुझे, तो जो जवाब मिला वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मुझे का इंग्लिश तो ऐसे मी होता है, लेकिन वाक्य के शुरू में लिखना है हम लोग को, इसीलिए मी नहीं लिख सकते, शुरू में हम लोग हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आई लिख दिया मुझे का इंग्लिश, उसके बाद हम फिर अपोजिट डायरेक्शन से चलना शुरू करेंगे। चाहिए, चाहिए का इंग्लिश शुड होता है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए आप जा रहा है इधर, तो हम लिखेंगे SHOULD शुड। उसके बाद फिर यहाँ से आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखा हुआ है जाना, तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे गो। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिर बढ़ेंगे, लिखा हुआ है पटना, तो पटना एक जगह का नाम है, और जगह के नाम को पहले हमेशा टू का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू पटना, इसका मतलब मैं पटना तक ही जाता हूँ, पटना से फिर वापस लौट आना। टू मतलब लिमिटेशन ऑफ प्लेस के लिए लगाते हैं। और कभी वर्ब भी आ जाए, जैसे खेलने जाना तो गो टू प्ले, पढ़ने जाना तो गो टू रीड, तो वर्ब जहाँ आएंगे वहाँ टू लगाना है गो के बाद, और जहाँ पर जगह कोई आएंगे वहाँ पे आप लिमिट जगह के लिए टू लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे टू। लेकिन होम के पहले हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि होम जो है लिमिट नहीं है, टू, और फिर आप जगह का नाम है पी कैपिटल से लिखेंगे पटना। उसके बाद आइए देखते हैं देखने, तो जैसा कि आपने बताया कि जगह होता है तो उसके लिए टू लगाते हैं, तो ये देखना ये भी तो वर्ब है, फिर इसके लिए भी हम टू लगाएंगे, टू सी, इसका मतलब हुआ देखना। और फिर उल्टा आते हैं तो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को इंग्लिश में हम लोग जू बोलते हैं। और एक चीज आप ध्यान देंगे, जिस चिड़ियाघर को हम देखने जा रहे हैं वो एक ही होगा, एक बार में हम दो को तो देख नहीं सकते हैं, इसीलिए जब कभी भी दुनिया में एक चीज होता है तो उसके लिए द का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे चिड़ियाघर चूंकि एक है इसीलिए द का यूज किया गया, और जू का यूज करेंगे, सी द जू। अब उसके बाद फिर उल्टा आते हैं तो लिखा हुआ है से मतलब कोई सवारी है, और सवारी हमारी बस देख रहे हैं आप, निर्जीव होती है, तो निर्जीव के लिए से का इंग्लिश हम लिखेंगे बाई। वहीं अगर सजीव सवारी होती तो आप ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन ए हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, तो हम ऑन का यूज करते हैं। और फिर उल्टा आते हैं तो बस,
तो बस का इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पे बस। फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़िए 6 बजे। तो 6 बजे के लिए हमेशा जानना है आपको कि टाइम के पहले हम ऐट का यूज करते हैं। तो 6 और ओ को दोनों तरफ से फिक्स करते हैं, जो कि पक्के टाइम के लिए, ना तो 6 बजे से ज्यादा और ना तो 6 बजे से कम, इसीलिए ओ को हम लोग दोनों तरफ से कॉमा से फिक्स कर देते हैं। ओ क्लॉक, 6 o'clock। फिर उल्टा आते हैं इधर से, तो लिखा हुआ है मे का इंग्लिश जानते हैं आप कि इन होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मे और मैं। तो मे का इंग्लिश इन और मैं का इंग्लिश आई। तो यहाँ मे लिखा हुआ है इसीलिए इन का यूज करेंगे। फिर उल्टा आने पे सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, और एक दिन में एक ही सुबह होती है, तो इसीलिए हम द का यूज करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे चिड़ियाघर एक था तो मैंने द का यूज किया था। तो द लिख करके और फिर हम लिखेंगे मॉर्निंग। उसके बाद को लिखा हुआ है, तो इस को का इंग्लिश दिन के नाम के पहले हमेशा ऑन डालना है। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, तो ऑन का यूज करेंगे। और फिर मंडे जो एक डे का नाम है तो उसका एम कैपिटल होगा, डे का नाम जो होता है हम कैपिटल से लिखते हैं, तो मंडे। तो आपका वाक्य बना I should go to Patna to see the zoo by bus at 6 o'clock in the morning on Monday। अगर आप इसी का इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं, जैसे आपका हिंदी कुछ ऐसा होता है कि क्या मुझे सोमवार को, बाकी सब ऐसे ही होगा, सुबह में 6 बजे पटना मतलब जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इसका शुड हम सबसे पहले, सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है शुड से शुरू हुआ है जो इंट्रोगेटिव है। तो क्या, हम यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, क्या से जब आपका वाक्य शुरू होगा तो इसके लिए आप शुड का यूज करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे शुड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है तो मुझे का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे आई, और उसके बाद में गो और टू और बाकी जितना है आप करके क्वेश्चन मार्क देंगे। तो बन जाएगा क्या मुझे सोमवार को सुबह में 6 बजे बस से पटना देखने, चिड़ियाघर देखने पटना जाना चाहिए। अगर आपका वाक्य नहीं से शुरू हो, मतलब वाक्य के बीच में कहीं नहीं पाया जाता है जिसको हम निगेटिव बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ नहीं के लिए आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो हो जाएगा आई। हिंदी वाक्य में आपका रहेगा मुझे, और बीच में जा करके नहीं भी मिल जाएगा, मुझे पटना नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई होगा, उसके बाद शुड का यूज करना है यहाँ पे, तो हम शुड का यूज करेंगे। और नहीं के लिए नॉट का यूज करना है। 1 2 3 नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर होना चाहिए। और उसके बाद गो टू और बाकी सब आप ऐसे करके लास्ट में फुल स्टॉप पुट करें। अगर आपका क्वेश्चन क्या से शुरू होता है और बीच में नहीं होता है तो इसके लिए आप सबसे पहले शुड का यूज करेंगे। क्या से शुरू होता है और बीच में नहीं पाया जाता है, जिसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो इस वाले शुड को हम सबसे पहले लिखेंगे। शुड, सब्जेक्ट को अंदर ले जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट आई है और नहीं भी है इसमें, जैसा कि आप नहीं देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इस नहीं के इंग्लिश के लिए नॉट लिखेंगे। गो टू और आगे पूरा। अब आगे है कैसे, जैसे क्वेश्चन में आपका है कैसे, मुझे सोमवार को कैसे पटना जाना चाहिए। तो पहले कैसे का इंग्लिश यहाँ पे डब्ल्यू क्वेश्चन में से कोई सुटेबल लेंगे। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, और उसके बाद शुड का यूज करेंगे SHOULD, और फिर आई, फिर गो और टू, और आगे ऐसे ही आप पढ़ते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं जो मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होता है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9852030945।